सोने और चांदी की कीमतों ने आज 3 सितंबर को नया रिकॉर्ड बनाया। 24 कैरेट सोना 1,02,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। चांदी 1,19,500 रुपये प्रति किलो के उच्च स्तर पर रही। वैश्विक बाजार में तनाव और त्योहारी मांग से कीमतें बढ़ी। निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। महंगाई ने आम जनता की जेब पर दबाव बढ़ाया। सब्जियों और खाद्य तेलों की कीमतों में 12% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने आयात शुल्क में कमी की घोषणा की। मानसून की अनियमितता और आपूर्ति श्रृंखला की रुकावटें इसका कारण है। मध्यम वर्ग के लिए ये आर्थिक चुनौती बनी हुई है। चेन्नई में रोजगार मेला आयोजित 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित। बेरोजगारी दर 7.6% पर स्थिर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सीमित। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ रुपए का फंड घोषित किया। निजी क्षेत्र में निवेश की कमी चिंता का विषय। युवाओं ने रोजगार सृजन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सुरक्षा मानकों को लागू करने का आदेश दिया। यह निर्देश दिल्ली में स्कूल भवन हादसे के बाद आया। राज्यों को जर्जर भवनों की जांच के लिए 30 दिन का समय। शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया। ये शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम है। भारत और चीन ने सीमा विवाद पर ताजा वार्ता शुरू की। विदेश मंत्री जयशंकर ने शांति और स्थिरता पर जोर दिया। अमेरिका के टैरिफ के जवाब में भारत ने कूटनीतिक कदम उठाए। ये वार्ता वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। विपक्ष ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जलभराव, यातायात बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन की चेतावनी। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज किए। जनता से सावधानी बरतने की अपील की गई। मुंबई और दिल्ली में डेंगू के मामलों में तेजी। अस्पतालों में बेड की कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मच्छर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। नागरिकों से साफ सफाई और सावधानी बरतने की अपील। विशेषज्ञों ने शीघ्र निदान पर जोर दिया। बॉलीवुड सितारों ने गणेश चतुर्थी पर भव्य पूजा आयोजित की। कार्तिक आर्यन ने पर्यावरण अनुकूल मूर्ति स्थापित की। प्रशंसकों में उत्साह। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। कई सितारों ने सामाजिक संदेशों के साथ उत्सव मनाया। ये त्योहार बॉलीवुड में एकजुटता का प्रतीक बना। मराठा कोटा के लिए जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल चौथे दिन में प्रवेश। सरकार ने समिति गठित की, लेकिन प्रदर्शन तेज। विपक्ष ने इसे सामाजिक न्याय की विफलता बताया। ये मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र में है। जनता में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। डेटा संरक्षण कानून के तहत पीएम की डिग्री को निजी जानकारी बताया गया। दिल्ली हाईकोर्ट से सीआईसी के आदेश को रद्द किया। विपक्ष ने इसे पारदर्शिता पर हमला बताया। ये मामला सूचना के अधिकार को कमजोर करता है। जनता में इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में 2016 की शिक्षक भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया। 25,000 शिक्षकों और कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। विपक्ष ने ममता सरकार की विफलता बताया। जनता ने इस फैसले पर आक्रोश बढ़ रहा है। ये मामला राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार ने डेटा उल्लंघन रोकने के लिए बाहरी मेमोरी डिवाइस पर प्रतिबंध लगाया। आधिकारिक संचार के लिए नए नियम लागू। ये कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। विपक्ष ने इसे निगरानी बढ़ाने का प्रयास बताया। ये मुद्दा क्षेत्रीय राजनीति में चर्चा का विषय है। दिल्ली के जंतर मंतर पर गाजा नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में लिए। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। ये मुद्दा भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। जनता में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस तेज। सरकार ने शांति की अपील की। ममता बनर्जी ने केंद्र पर भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। डबल इंजन सरकार की विफलताओं पर सवाल उठाएगा। ये बयान पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ा सकता है। विपक्षी दलों ने ममता के बयान का समर्थन किया। ये मुद्दा संसद में गूंजने की संभावना है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर नीति में बदलाव किया। नए नियमों ने उद्योग को राहत दी, लेकिन कर संरचना पर सवाल। विपक्ष ने इसे अस्पष्ट नीति बताया। ये कदम गेमिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। जनता में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। आरएस भारतीय नौकरशाही और बौद्धिक क्षेत्रों में अपनी छवि को सामान्य कर रहा है। इसका प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बड़ा। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। ये मुद्दा संसद में चर्चा का विषय बन सकता है। जनता में इस पर तीखी बहस चल रही है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई। मनोज झा ने इसे मौन की ताकत बताया। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। ये घटना संसद में चर्चा का विषय बनी। जनता में इस पर गंभीर बहस छिड़ी है। बीजेपी ने तमिलनाडु में आरएस के वरिष्ठ नेता को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। ये कदम तमिलनाडु में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश। विपक्ष ने इसे क्षेत्रीय
राजनीति में हस्तक्षेप बताया। ये रणनीति चर्चा का विषय बनी। जनता में इस पर बहस तेज है।